Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will prove that a quadrilateral is parallelogram. If its opposite sides are congruent. ठीक है, अब देखिए हमने थ्योरम ये प्रूव करना है कि अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल शेप लेते हैं वो पैरेललोग्राम होगी जब उसमें ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ना पैरेललोग्राम की कंडीशन को देख लेना चाहिए। पैरेललोग्राम एक ऐसी शेप होती है जिसकी दो ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट भी हैं पैरेलल भी हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसको यहाँ चेक करना है, इफ टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट साइड्स लेते हैं। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे भी हम कॉन्ग्रुएंट साइड्स लेते हैं, मतलब जिनकी इक्वल लेंथ हो, और हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा आप ना ए बी सी डी प्रॉपर मार्क कर दें, और मार्क करने के बाद हम यहाँ स्लैशेस मेंशन कर लेते हैं बेसिकली विच रिप्रेजेंट्स दैट दीज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर उसकी ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है ना तो बेसिकली हमें यहाँ से एक गिवन है, जब आप फिगर बना लेते हैं उसके बाद फिर हमें गिवन लिखना है कि आपको ये गिवन है ए बी इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये गिवन है आपको ए डी इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ठीक है, अब देखिए गिवन में जस्ट दो ऑपोजिट साइड्स आपको कॉन्ग्रुएंट गिवन है, और टू प्रूव में आपने ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल शेप पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है ना तो बेसिकली कि जो इसके ए बी और डी सी साइड आ रही है ये पैरेलल भी होनी चाहिए, और जो दूसरी साइड आ रही है ना ए डी एंड बी सी, ठीक है, उसको भी पैरेलल होना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे हमने इन दोनों कंडीशंस को प्रूव करने के लिए यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन दी है। ठीक है, अब आप क्या करें, कंस्ट्रक्शन में अगेन आप यहाँ पे बेसिकली दो एंगल्स यहाँ पे बेसिकली दो साइड्स पे जो एंगल आ रहे हैं उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप किसी डिफरेंट पेन से मार्क करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन को तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको रेड से मार्क कर दिया। अब ये जो इसके एंगल आ रहे हैं ना इंटीरियर, उनको जरा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 मार्क कर दें। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन में आपने क्या काम किया है, बेसिकली join D with B and mark angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 here। ठीक है, अच्छा अब देखिए कंस्ट्रक्शन करने के बाद ना बेसिकली हमें स्टेटमेंट को प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव के लिए हम प्रॉपर एक साइड पे स्टेटमेंट ले लेते हैं और एक साइड पे हम रीजंस ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रूफ में हम स्टेटमेंट और रीजंस को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो एक साइड पे आप स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख लें और दूसरी साइड पे आप रीजंस लिख लें। अब देखिए सबसे पहले आपको ये गिवन है कि जब आपने ये डायगोनल ड्रॉ किया तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल है ABD और जो दूसरी वाली ट्राइंगल आ रही है वो है CBD। ठीक है, इन दोनों को अगर आप कोरेस्पॉन्ड करते हैं ना तो आपको कंफर्म है कि AB कॉन्ग्रुएंट है DC के। और आप ये स्टेटमेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था। ठीक है, फिर आप ये देखें, आपको ये भी क्लियर है कि AD इज बेसिकली कॉन्ग्रुएंट टू BC। ठीक है, और ये भी आप क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको गिवन था। अब यहाँ पे ना एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें, अगर एंगल के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो लेकिन DB के बारे में तो आप लिख सकते हैं कि DB इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे आप लिख दें ये कॉमन का स्टेप आ रहा है। ठीक है, अब आप ऐसे करें, यहाँ मेंशन कर दें कि ट्राइंगल ABD बेसिकली कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CBD के। क्यों, क्योंकि SSS पास्टुलेट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, SSS पास्टुलेट क्या होता है कि जब दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स, अगर तीनों साइड्स आपके पास
कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ट्राइंगल की इक्वल आ रही हैं, तो बेसिकली एसएसएस पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। अब देखिए आपने पैरेलल की कंडीशन प्रूव करनी है ना, अगर पैरेलल की कंडीशन प्रूव करनी है तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए बी डी में एंगल 2 आ रहा है और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 3 के। क्यों? क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर एंगल 2 और 3 कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 2 और 3 तो बेसिकली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन सकते हैं। जब ए डी और बी सी पैरेलल होंगे तो एंगल दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कंफर्म है ये पैरेलल होंगे, ठीक है। तो और सामने यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे रेफरेंस 1 दे दें और यहाँ पे लिख दें एज फ्रॉम 1, ठीक है। जो रिमेनिंग प्रूफ है वो हम कोशिश करते हैं यहाँ सामने ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉपर सेपरेशन ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें हम जो रिमेनिंग हमारी स्टेटमेंट और रीजंस हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपको ये भी आइडिया है कि एंगल 4 और एंगल 2 भी एंगल 1 सॉरी ये भी कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ये भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन होल्ड करिए तो 4 और 1 तब इक्वल होंगे जब आपके पास DC की जो मेजरमेंट है वो पैरेलल होगी AB के, ठीक है। और यहाँ पे भी आप रेफरेंस दे दें 2 का और यहाँ मेंशन कर दें फ्रॉम 2, ठीक है। अच्छा अब देखें आपको गिवन ये था कि ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 रिजल्ट्स को हाईलाइट कर देती हूँ। एक रिजल्ट है AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है, और दूसरा रिजल्ट है DC इज बेसिकली पैरेलल टू AB। अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं तो आप जरा टू प्रूव में चेक करें, आपने क्या प्रूव करना था, आपने यही प्रूव करना था। यहाँ आप देख सकते हैं AD इज पैरेलल टू BC और AB इज पैरेलल टू DC। तो ये जो हमने रिजल्ट्स यहाँ पे लास्ट पे वेरीफाई किए हैं, बेसिकली इन दोनों रिजल्ट से हमें यही क्लियर हो रहा है कि जो आपने रिजल्ट प्रूव करना था वही रिजल्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दें हेंस प्रूव्ड, और इट्स बेस्ट कि आप इन दोनों रिजल्ट्स को जैसे मैंने अभी हाईलाइट कर दिया आप इनको भी एज इट इज हाईलाइट कर लें, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरम दैट अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ द ऑपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन में गिवन था ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं और आपने प्रॉपर उसमें एम्प्लीफिकेशंस करके डिफरेंट रिजल्ट्स की प्रूव कर लिया है कि वो कैसे बेसिकली आपके पास पैरेललोग्राम होगी। दिस वाज ऑल about the theorem which is related to parallelograms। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक थ्योरम प्रूव करेंगे जिसमें अगेन एक ट्रायंगल में पैरेलल साइड्स की कोरिस्पॉन्डिंग एक रिजल्ट है जो कि हम प्रॉपर मैथमेटिकल फिनोमेनन्स में यूज करेंगे इंशाल्लाह।